मैं शमशेर खान सहाचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चुम। आज अपन एक प्रमेय सिद्ध करते हैं। ये थोड़ी सी कठिन है, इसे अपने को यह भी देखना है कि इसे इसे सिद्ध कैसे करना है, इसका प्रूफ कैसे लिखना है, और इसमें 2-3 स्टेप है, वहाँ अपने को ध्यान रखना है कि अपने को करना क्या है। सबसे पहले तो अपन प्रमेय देखते हैं क्या है। एक सामी समूह जी स्टार द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए समूह होता है यदि प्रत्येक अवयव ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के समुच्चय जी में के हल के समुच्चय जी में अद्वितीय हल विद्यमान हो। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को, इस प्रमेय को अपन समझते हैं। इस प्रमेय में दे रखा है एक सामी समूह। अपने को ये पता होना चाहिए सामी समूह किसे कहते हैं। सामी समूह कहते हैं एक बीजीय निकाय जी स्टार सामी समूह कहलाता है यदि संक्रिया स्टार सहाचारी हो। और इस सामी समूह को अपने को ग्रुप सिद्ध करना है। तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ अपने को। अब भाई बीजीय निकाय है, संक्रिया सहाचारी है, तो परिभाषा से देखें तो 2 चीज़ें बाकी रहती है। नंबर 1 तस्म का अस्तित्व, नंबर 2 जी के प्रत्येक अवयव का संक्रिया के संगत जी में प्रतिलोम विद्यमान हो। तो ये 2 चीज़ें यदि अपन प्रदर्शित कर दें तो अपन कह सकते हैं कि जी स्टार एक ग्रुप है। ये चीज़ें प्रूव करने के लिए अपने को क्या है कि जो भी कंसेप्ट अपने को दे रखा है वो अपने को काम में लेना है। तो सामी समूह दे रखा है, इसका मतलब जी एक बीजीय निकाय है। जी एक बीजीय निकाय है, इसका मतलब जी एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें यह संक्रिया सुपरिभाषित है। तो जी एक अरिक्त समुच्चय है, इसका मतलब इसमें कम से कम एक अवयव है। तो अपन ए बिलोंग्स टू जी ले सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि किसी भी समुच्चय में एक अवयव को ए अवयव है, इसको 3 जगह काम में ले सकते हो। ए जैसे ए बी सी किसी समुच्चय के 3 अवयव हैं तो उस समुच्चय को अपन लिख सकते हैं कोष्टक ए बी सी कोष्टक 1। दूसरा इसी समुच्चय को अपन ए कोष्टक में ए बी सी कोष्टक 1 ये लिख सकते हैं। ए को 3 बार भी ले सकते हैं। तो अपने सुविधा अनुसार ए को 2 दफ़े भी काम में ले सकते हैं। तो चूंकि जी अरिक्त समुच्चय है अतः माना ए जी का कोई अवयव है। पुनः दिया हुआ है कि प्रत्येक अवयव ए कोमा बी जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल है। ये अपने को ऊपर दे रखा है थ्योरम में, तो अपन इसे काम में ले सकते हैं। अतः दोनों समीकरणों में अब ए और बी की जगह अपन ए भी ले सकते हैं। तो अपन ने ए और बी की जगह ए ले लिया, बी इज इक्वल टू ए ले लिया, तो समीकरण परिवर्तित होकर क्या हो गया ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए तथा वाई स्टार इज इक्वल टू ए। तो ये 2 समीकरण हो गए। चूंकि ए जी का अवयव है तो ए बिलोंग्स टू जी के लिए ये समीकरण है, तो इनके भी जी में अद्वितीय हल होंगे। और हल का आप मतलब समझते हो, समीकरण का हल का मतलब क्या है, चर का वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो अद्वितीय हल विद्यमान है तो अपन दोनों समीकरणों के 2 हल ले लेते हैं। मान लिया ई तथा ई डैश इन समीकरणों के 2 क्रमशः 2 हल हैं, जी में हल हैं और ये अद्वितीय भी होंगे। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होगा। यदि ये ई और ई डैश इन दोनों समीकरणों के हल है तो अपन कह सकते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई डैश स्टार ए इज इक्वल टू ए। तस्म की परिभाषा के अनुसार स्पष्ट है कि ई तो जी में वाम तत्सम का अवयव है, दक्षिण तत्सम का अवयव है, और ई डैश जी में
वाम तत्समक अवयव है। और यह भी आपको पता है कि कोई तत्समक अवयव वाम तत्समक अवयव है और दक्षिण तत्समक अवयव है। यदि वो वाम और दक्षिण दोनों तत्समक अवयव हो तो उसे कहते हैं संक्रिया का तत्समक अवयव। तो ये अभी अपन आधी दूरी पहुंचे हैं कि वाम तत्समक अवयव अपने पास है, दक्षिण तत्समक अवयव अपने पास है। यदि इन दोनों को अपन बराबर प्रूव कर दें तो अपन कहेंगे कि कोई अवयव है वो वाम तत्समक भी है और दक्षिण तत्समक भी है। तो इन दोनों को बराबर प्रूव करने के लिए अपन ने पहले थ्योरम प्रूव कर रखी है, उन्हीं को काम में लेंगे। उससे पहले अपन ये बताएंगे कि ई और ई डैश वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक हैं। ये अपन श्योरिटी से तब कह सकते हैं जब इनका व्यवहार दूसरे अवयवों के साथ भी वैसा ही हो। तो इसे पहले चेक करने के लिए अपन ने एक दूसरा अवयव जी में कोई अन्य अवयव बी ले लिया। तो बी लेते ही अपनी जो समीकरण है ए स्टार एक्स इजिकल टू बी और बी वाई स्टार ए इजिकल टू बी रूप की होंगी, क्योंकि अपने पास ए बिलोंग्स टू जी है और बी बिलोंग्स टू जी है। तो दी हुई समीकरण उसी रूप में ले लेते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन ये बताना चाह रहे हैं कि ए स्टार ई इजिकल टू क्या है ए। यदि बी स्टार ई इजिकल टू बी आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि 100% ई है वो दक्षिण तत्समक अवयव है। तो अपन ने ले लिया बी जी में कोई अन्य अवयव है तो दिए हुए समीकरण क्या रूप में, किस रूप के होंगे? ए स्टार एक्स इजिकल टू बी तथा वाई स्टार ए इजिकल टू बी। अब ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कैसे शुरू करना है। बी स्टार ई लेना है और बी का मान अपन रख देंगे कौन से समीकरण से? ऊपर जो है 2 से। वाई स्टार ए इज इक्वल कोष्टक स्टार ई, बी का मान रख दिया, फिर साचर्यता लगा दी। तो अपने पास ए स्टार ई का मान ए है जो अपन ने ऊपर दे रखा है नंबर 1 से। तो बी स्टार ई इज इक्वल टू बी आ गया। इसी प्रकार अपन ई डैश स्टार बी इज इक्वल टू बी प्रूव कर सकते हैं, जो अब मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, आप लोग देखना। तो ई और ई डैश का व्यवहार ए के साथ था वही बी के साथ है। इसका मतलब ई दक्षिण तत्समक है और ई डैश वाम तत्समक है। अब यदि ई और ई डैश दोनों बराबर हो जाए, मतलब दक्षिण तत्समक और वाम तत्समक दोनों बराबर हो जाए, तो अपन कह सकते हैं कि ई इजिकल टू ई डैश। इन दोनों की जगह अपन नया कोई ले लेते हैं, वो क्या होगा? इन दोनों को अपन ई मान सकते हैं। ई और ई डैश यदि बराबर है तो ये दोनों ई डैश की जगह भी ई लिख सकते हैं। तो एक अवयव वाम तत्समक भी हो जाएगा और दक्षिण तत्समक भी हो जाएगा। उस स्थिति में ई तत्समक हो जाएगा। भाई कोई अवयव तत्समक कब होता है? जब वो वाम तत्समक भी हो और दक्षिण तत्समक भी हो। सबसे पहले अपन ई और ई डैश को बराबर प्रूव करते हैं, जो अपन ने पीछे थ्योरम एक प्रूव की उसमें इसे प्रूव किया था। अब अपन और उसी को रिपीट कर लेते हैं पुनः। चूंकि ई दक्षिण तत्समक अवयव है तो ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई डैश। क्यों कि ई तो दक्षिण तत्समक है और ई डैश अपन ने बता तो दिया वाम तत्समक अवयव, पर उसे अवयव के रूप में भी अपन काम में ले सकते हैं। तो अवयव के रूप में अपन ने काम में ले लिया। तो ई डैश स्टार ई का मान क्या हो जाएगा? ई डैश। तथा ई डैश वाम तत्समक अवयव है और ई को अपन अवयव के रूप में काम में लेंगे तो ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को इसका करें तो ई इज इक्वल टू ई डैश। इन दोनों को ई भी मान सकते हैं अपन। तो इसका मतलब क्या हो गया? जी में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब अपन शेष कह रहा है प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व प्रदर्शित करने के लिए पुनः अवयवों ए कोमा ई बिलोंग्स टू जी के लिए अपन ए अवयव ले लिया और चूंकि अपन ने ई को जी का अवयव प्रूव कर दिया, तत्समक अवयव भी एक अवयव ही होता है, प्रूव कर दिया, तो अपन कह सकते हैं ए कोमा ई बिलोंग्स टू जी के लिए दिए अनुसार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू ई के जी में अद्वितीय हल होंगे। माना यह हल सी और डी है।
समीकरण के हल का मतलब x की जगह उनका मान रखें तो वो समीकरण को संतुष्ट करे, तो अपन लिख सकते हैं A स्टार C इज इक्वल टू ई और D स्टार A इज इक्वल टू ई। इन दोनों समीकरणों को प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार देखें तो C तथा D अवयव A के G में क्रमशः दक्षिण तथा वाम प्रतिलोम है। यदि दक्षिण और वाम प्रतिलोम दोनों बराबर हो जाए तो उस अवयव का प्रतिलोम कहलाता है। तो अपन इनको बराबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो C इज इक्वल टू ई स्टार सी भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ स्टेप ये याद रखना है, C इज इक्वल टू ई स्टार सी लिख सकते हैं। यहाँ से अपन को शुरू करना है और E को D स्टार ए लिख सकते हैं क्योंकि इसी उपरोक्त समीकरण में है। और इसमें साचर्यता लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इक्वल टू आ जाता है D। इसका मतलब C इज इक्वल टू D। वाम प्रतिलोम और दक्षिण प्रतिलोम दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब A का प्रतिलोम विद्यमान है, C इज इक्वल टू D। इसको A इनवर्स लिख सकते हैं। तो A का G में प्रतिलोम विद्यमान है। तो अब दो कंसेप्ट अपने को प्रदर्शित करने थे। दोनों तत्सम का अस्तित्व भी अपन ने बता दिया, प्रतिलोम का अस्तित्व भी अपन ने बता दिया। तो परिणामतः सिद्ध होता है कि G एक समूह है। स्क्रीन पे भी मैंने लगा रखा है और नोट्स में भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, इसे अच्छी तरह देखना। फिर भी कोई समस्या हो तो अपन जब मिलेंगे जब करेंगे।